कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसी कार्बोहाइड्रेट में जब जल अपघटन के दौरान 3 कार्बन निकलेगा तो ट्रायोस, और एल्डिहाइड का होगा तो एल्डोट्रायोस, कीटोनिक का होगा कीटोट्रायोस। ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये वाला जो साइट होता है, ये जो साइट होता है वो होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल्स। अगर इसका मिरर इमेज उधर है तो उसको बोला जाएगा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड स्ट्रक्चर। बस स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा, सारी कहानी क्लियर है। मैं कैसे याद रखा हूँ वो भी थोड़ा मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। इसको याद रखिएगा जी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ये आपका इरीथ्रोज, थ्रियोज, आप देखिए सभी को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कैसे याद रखेंगे तो हो जाएगा, याद रखिए गेट्रेक्सल, GETRAXL। आपको इसके लिए एक स्ट्रक्चर बस एक स्ट्रक्चर याद रखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड कनेक्ट कर दूंगा उससे, ठीक है। अब क्या करना है, अब उसको कॉपी नहीं करना है, इसको अब कॉपी करना है। लाओ क्या हो जाता है, यही ग्लूकोज है। इसका पूरा नाम मैं लिखना चाहूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा कर रहा हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बायोमॉलिक्यूलर का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, जिसका आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज हम सेकेंड लेक्चर की तरफ आ गए हैं। तो जो लोग भी लेक्चर नहीं देखे हैं, पहला लेक्चर देख कर आइएगा, तब और मज़ा आएगा। मैं कोशिश करूँगा सारे टॉपिक कवर किया जाए ताकि चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो और क्लैरिटी भी हो आप लोगों को, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, चलिए। तो हमें क्या जानना है आज हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है। और इस कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम बताया गया था, क्या बताया गया था? सैकेराइड, ठीक है। तो इसका एक और नाम होता है सैकेराइड। हाँ, सैकेराइड कहाँ से ये शब्द आया है? तो सैकेराइड सैकेरॉन शब्द से आया है, जो कि ग्रीक लेटर है, ग्रीक भाषा है। सैकेरॉन शब्द का होता है मीठा, ठीक है। तो वहाँ से शब्द को लाया गया कि भाई सैकेराइड, और कार्बोहाइड्रेट उसी को बोला जा रहा है। और कार्बोहाइड्रेट का मतलब समझते हैं, कार्बन के हाइड्रेट, वही पुरानी बातें दोहराई जा रही हैं आज भी। तो इसको जनरली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। उन दोनों को मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जनरली 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक एल्डिहाइड का भाग होता है और एक कीटोन का होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं तो उसमें जनरली 2 ही चीज़ पाएंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है या तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है। इन दोनों के अलावा आप कोई दूसरा पा ही नहीं सकते हैं कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कुछ दूसरा आ रखा है। तो एक में आ जाता है एल्डिहाइड, और सेकंड वाला हो जाता है कीटोन। ठीक है। हाँ, अब कार्बोहाइड्रेट में इसको बोला जाता है एल्डिहाइड, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा इसको बोला जाता है, इसी में एल्डोज बोला जाता है, ALDOSE। एल्डोज का नाम दिया जाता है, और इसमें नाम देता है कीटोज का। ठीक है, एल्डोज कीटोज समझ गए हैं। इसको हिंदी में मैं लिख देना चाहता हूँ, एल्डोज, और यहाँ पे हो जाएगा कीटोज। यहाँ तक बातें क्लियर हैं जी? ठीक है। एक और चीज़ देखिए, एल्डिहाइड जब आ रहा है, इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड से बिलोंग कर रहे होंगे। तो इसमें मैं कुछ जानकारी के लिए लिख दे रहा हूँ। ये एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह के होते हैं। एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह होने का मतलब हमें किनारे पर CHO देखने को मिलेगा, ये वाला,
या फिर इसको इस तरीके से भी दिखाया जाता है, या C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक H, ठीक है। तो इस तरीके से भी दिखे तब भी आप चीज़ें समझ जाएंगे कि भाई ये वही वाला है। इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या बोला जा रहा है कि ये एल्डिहाइड प्रकारात्मक समूह के होते हैं, तो ये किस के होते हैं, तो ये होते हैं ये कीटोन प्रकार्यात्मक समूह के होते हैं। यहाँ तक भी आपको बात क्लियर हुई होगी कि ये कीटोनिक प्रकारात्मक समूह क्या होता है। तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कीटोनिक वाला क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, ठीक है। इसका डायरेक्ट मतलब ये काटने का मतलब समझते हैं क्या होता है, इधर भी कार्बन जुड़ेगा, इधर भी कार्बन जुड़ेगा, मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड O जो है वो बीच में आएगा, ठीक है, किनारे पर नहीं होगा। किनारे पर अगर होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं, बेसिक है ये। तो यहाँ से कुछ ये भी बात बोली जा सकती है, इस तरीके से CO लिख करके कुछ लोग इस तरीके से दिखा देते हैं, मतलब कि डबल बॉन्ड को यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है और यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सेम उसी प्रकार से मैं C डबल बॉन्ड O दिखा दिया हूँ, यहाँ पर नहीं दिखाया हूँ। दोनों तरह से आएंगे तो आप लोग डील कर लेंगे, ठीक है। आगे चलिए। हाँ, अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए कि अगर क्या ये एल्डिहाइड समूह के हैं, एल्डिहाइड प्रकारात्मक समूह के हैं, तो क्या ये पूरा एल्डिहाइड का नेचर शो करेंगे या नहीं। ये कीटोनिक प्रकारात्मक समूह के हैं, तो क्या ये पूरा कीटोन का नेचर शो करेंगे या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं। ये 100% मतलब कि 100% कीटोन का गुण प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है। और यहाँ पर ये लोग क्या हैं, ये 100% एल्डिहाइड का गुण प्रदर्शित नहीं करते। ये क्या बोला जा रहा है कि ये 100% एल्डिहाइड शो नहीं करेगा, ये 100% कीटोनिक का प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, मतलब कि आधे अधूरे काम करते हैं ये लोग, ठीक है। आगे देखिए, इसको नोट डाउन करिए, तब तक आगे चला जाए, ठीक है। मुझे कुछ और बताना है आगे। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। किसके आधार पर वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का भी वर्गीकरण किया गया है, तो किसके आधार पर, तो जल अपघटन के दौरान जो कार्बन की संख्या सामने आई उसके आधार पर। तो मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ पे, जल अपघटन, इसको इंग्लिश में हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। जल अपघटन से उत्पन्न कार्बन की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण किया गया किसके आधार पर किया गया, जल अपघटन से उत्पन्न कार्बन की संख्या के आधार पर। मतलब कि जब हाइड्रोलाइज किया गया तो कार्बन, कितने कार्बन निकले, 3 निकलेंगे, 4 निकलेंगे, 5 निकलेंगे, कितने सारे कार्बन निकले, उन कार्बन की संख्याओं के आधार पर इन लोगों को, कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत किया गया, बांटा गया। तो वहाँ पे देखिए किस तरीके से बांटा गया कि अगर यहाँ पे जब वर्गीकृत किया जाएगा तो एटलीस्ट कम से कम हमें कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए 3 कार्बन का होना बेहद ज़रूरी है। थोड़ा सा आप ये भी बात सोच सकते हैं कि कीटोन का फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम हमें 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए होता है। ये तो बात समझ में आ रही है ना। तो वहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि कम से कम 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए होगा, मतलब कि 3 कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ 3 कार्बन
हो सकता है 4 कार्बन, हो सकता है 5 कार्बन। ये क्या है? कार्बन की जल अपघटन के दौरान कार्बन की संख्या 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 6 कार्बन, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है तो नाम हो जाएगा ट्राइयोज। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ट्राइयोज, ठीक है। ट्रायोस, ट्रायोस, ठीक है। इसका नाम देता है टेट्रोज, ठीक है। टेट्रोज नाम देता है, टेट्रोज, टेट्रोज, टेट्रोज। 5वां का नाम दिया गया पेंटोज, और 6वां का नाम है, उसका नाम दिया गया हेक्सोज। यहां तक बात क्लियर हुई है, ठीक है। सेम यही चीज अगर एल्डिहाइड में होता तब क्या होता? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो एल्डिहाइड में होते हैं, कीटोन में होते हैं, तो उनमें अगर उन्हीं में तो ये हो रहा है ना। ये तो केवल ये बताना चाहते हैं कि 3 कार्बन है तो ट्रायोज, जैसे नहीं होता है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात कहूँ, जैसे आप इसमें अगर देखे होंगे कि 1 कार्बन होता है तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए क्या बोलते हैं? मेथ, ठीक है। 2 कार्बन के लिए एथ। ठीक उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का अगर 3 कार्बन होगा तो उससे बोलेंगे ट्रायोज। 4 कार्बन होगा तो बोला जाएगा टेट्रोज। 5 कार्बन होगा बोला जाएगा, आप समझ गए हैं क्या बोला जाएगा? आप समझ गए हैं तो आगे चला जाए। इसमें अगर एल्डिहाइड आ जाते हैं सब, कि अगर यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ कि एल्डिहाइड का मतलब एल्डोज। अब समझ में आ रहा है ना कि हाँ, आप उधर एल्डोज लिखे थे, उधर कीटोज लिखे थे। हाँ हाँ, अब समझ में आ रहा है। तो एल्डोज का मतलब समझ रहे हैं कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के होते हैं उन्हें एल्डोज बोलेंगे, और वैसे कार्बोहाइड्रेट जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के होते हैं उन्हें कीटोज बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। तो 3 कार्बन का जो है अगर एल्डोज में जाएगा तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे बोल देंगे एल्डोट्राइयोज, मतलब कि ये पकड़ लीजिए, आप समझ में रहे ना। यहाँ से क्या निकालना है? ALDO निकालना है, एल्डोट्राइयोज। तो यहाँ पे हो जाएगा, ब्लैक से ही मैं लिख रहा हूँ, जी क्लियर है, ALDO ट्राइयोज। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डो ट्रायोज, ठीक है। सेम हिंदी इंग्लिश सेम चलता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? करना कुछ नहीं है, सभी के आगे एल्डो एल्डो लगाते रहिए। देखिए यहाँ पे मैं एल्डो लगाया, जैसे यहाँ पे एल्डो लगा दिया गया है। आप भी एल्डो लगाइए, इसमें एल्डो लगाइए, नया बन जाएगा, इसका बन जाएगा एल्डो टेट्रोज। इसमें एल्डो लगाइए, एल्डो पेंटोज। इसमें एल्डो लगाइए, एल्डो हेक्सोज। ये बात समझ में आ रही है? तो लिख देना चाहता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा एल्डो, एल्डो हो गया ना, टेट्रोज लिख दो, हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ एल्डो पेंटोस, और यहाँ पे हो जाएगा एल्डो हेक्सोस। और अगला वाला में अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है उसमें क्या हो जाएगा? बस इसमें भी कुछ नहीं करना है, कीटो लगा देना है, कीटो सब लगा देना है, ठीक है जी। क्लियर हुआ बात आप लोगों को? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज।
यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ, ये चीज़ें स्ट्रक्चर देख करके हमें नेमिंग मतलब सिखाया जाता है। मैं पहले सिखा दे रहा हूँ ताकि जैसे ये नहीं होता फंडामेंटली, ताकि इस तरीके से आप पहले से ही आप तैयार रहें, रेडी रहें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोला जाएगा कीटो ट्रायोस, और यहाँ पे हो जाएगा कीटो टेट्रोस, और यहाँ पे हो जाएगा कीटो पेंटोस, हिंदी में लिख लीजिएगा जी भाई। और यहाँ पे हो जाएगा कीटो हेक्सोस। यहाँ तक बात क्लियर हुई है, अब टेंशन नहीं लेना है। ये दोनों ही एल्डिहाइडिक ग्रुप के ये वाले हैं और ये कीटोनिक ग्रुप के हैं। दोनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उसी कार्बोहाइड्रेट में जब जल अपघटन के दौरान 3 कार्बन निकलेगा तो ट्रायोस, और एल्डिहाइड का होगा तो एल्डोट्रायोस, कीटोनिक का होगा कीटोट्रायोस। और यहाँ पे 4 कार्बन, टेट्रोस, एल्डोटेट्रोस, कीटोटेट्रोस, सेम उसी तरीके से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। चलिए इसके नेमिंग वगैरह पर चला जाए। नेमिंग एंड स्ट्रक्चर, मतलब मैं लिख देना चाहता हूँ यहाँ पे नाम पद्धति एवं संरचना। नाम पद्धति क्या हो जाएगा, संरचना क्या हो जाएगी, वो सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। आगे देखिए, इसको जानने से पहले एक और चीज़ जानिए ताकि चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ में आए। इसके डेफिनेशन की तरफ अगर जाया जाए तो डेफिनेशन में ये बताया था मैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ डाला गया है तो उसमें अगर पीपीएल डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा। उसी को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं कि क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोले जाते हैं। तो सभी कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसको हिंदी में ध्रुवण घूर्णक बोला जाता है, ध्रुवण घूर्णक। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये समझ में आ रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब एक चीज़ समझिए, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो हो सकता है इधर घूम जाए या हो सकता है इधर घूम जाए। तो घूमने के हिसाब से भी इनके नेमिंग में अंतर आ जाता है कि अगर इस तरीके से घूमने वाले कंपाउंड है, क्लॉकवाइज घूमने वाले कंपाउंड है तो उसका नेमिंग हम दूसरे तरीके से करेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले कंपाउंड है उसका नेमिंग हम दूसरे तरीके से करेंगे। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जितने भी प्रकृति में पाए जाते हैं वो सभी के सभी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। मतलब कि क्लॉकवाइज घूमने वाले होते हैं जो पाए जाते हैं प्रकृति में। तो वो सब आगे बताऊंगा, ये सब आगे पहले देख लीजिए। इसमें क्या है, हाँ ये तो हो ही गया। उसके आगे देखिए कि अगर इस तरीके से है कोई, यहाँ पर OH और यहाँ पर H लगा दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर मैं कुछ बोल दे रहा हूँ जैसे CHO। इसमें 3 कार्बन हैं, देखिए एक कार्बन, दूसरा कार्बन यहाँ पे देखिए, ठीक है, तीसरा कार्बन यहाँ पे है। ये बात समझ में आ रही है। और इस पर्टिकुलर चीज़ का नाम होता है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। और ग्लिसरल्डिहाइड का ये वाला जो साइट होता है, ये जो साइट होता है वो होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर।
हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर। ठीक है, आपको एक और चीज़ बताऊं, इस पे अगर आप देखिएगा, गौर करिएगा, तो OH जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन सेंटर जो है, ये सेंटर है कौन सा, मैं जब भी बात करूंगा इसके बारे में आप समझिएगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर है। ठीक है, इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, कायरल ही बोला जाता है हिंदी में, कायरल। ठीक है, इसको कायरल हिंदी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि जो OH है वो दाहिने साइड है, राइट हैंड साइड है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसके नेमिंग में क्या हो जाएगा, हाँ किस पोजीशन पर चाहिए, हमें इसी पोजीशन पे चाहिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, हमें इसी पोजीशन को देखना है कि अगर ये वाला साइट पर OH लगा है और OH दाहिने साइड की तरफ है तो इसके नेमिंग के आगे हम D शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है, इसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिण ध्रुवण। ठीक है, वो नहीं है। D केवल इतना बताता है, कॉन्फ़िगरेशन बताएगा, उसकी संरचना बताएगा। क्या संरचना बताएगा कि आपका जो जो आपका OH है वो दाहिने साइड है, बस कॉन्फ़िगरेशन बताएगा, संरचना बताएगा कि हाँ D आगे लग जाने का मतलब ही होता है कि OH जो है वो दाहिने साइड आ गया है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, तब बाएं साइड अगर OH आ जाएगा तब क्या बोलेंगे? तो आप बिल्कुल अंदाज़ा सही लगा रहे हैं कि अगर बाएं साइड OH हो जाएगा तो यहाँ D ना हो करके L बोलेंगे, लेफ्ट साइड है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं यहाँ पे सेम उसी चीज़ को लिख देना चाहता हूँ, इस कायरल सेंटर के अबाउट CH2 और यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ पे हो जाएगा OH इधर है और एक H इधर है और CHO उधर है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, बस इसी को पलट दिया गया है। ठीक है, तो इसी कायरल सेंटर के अबाउट देखना है। अब देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो OH वाला है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड आ गया है, इधर साइड आ गया है। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा L ग्लिसरल्डिहाइड। एक और चीज़ आपको मैं कहूँ कि आप इसको एक और ढंग से बात बोल सकते हैं कि अगर D ग्लिसरल्डिहाइड का मिरर इमेज बोलिए और चीज़ें क्लियर रहेंगी। अगर ये मिरर है, दर्पण, अगर इसका मिरर इमेज उधर है तो इसको बोला जाएगा L ग्लिसरल्डिहाइड। देख लीजिए, L ग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ तक आपका बात क्लियर हुई है? हाँ, किसके अबाउट देखना है कि इधर है कि उधर है? हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर के लॉन्ग ही देखना है। एक और बात, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर होता है जस्ट CH2OH के ऊपर ही होता है। ठीक है, ये मत देखिएगा कि ऊपर से ये वाला, ना ना, इधर से ये वाला। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे चला जा। अगर OH highest number of chiral center के अबाउट दाहिने तरफ है तो नेमिंग के आगे, मैं उसी बात को लिख दे रहा हूँ ताकि चीज़ क्लियर है। नेमिंग के आगे D लगाएंगे तथा उस यौगिक का
दर्पण प्रतिबिंब जो होगा उसके आगे एल लगाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? जो मैं बात बोल रहा था वही लिख दिया हूँ। अगर ओ एच हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर के अबाउट दाहिने तरफ है तो नेमिंग के आगे डी लगाएंगे तथा उस यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब जो होगा उसके आगे एल लगाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर है ये वाला होता है। इसके अबाउट जो OH है वो कहाँ पर है? तो आपको दिखा कि अरे भैया ये दाहिने साइड है, दाहिने साइड है। ये किसका स्ट्रक्चर है आपको बता दूँ, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। टेंशन मत लीजिए, कैसे बनाया हूँ, कैसे आप बनाएंगे, मैं सारा चीज़ें क्लियर करूँगा। ठीक है, आपको बनाना आ जाएगा। तो ग्लूकोज है, इसके नाम के आगे हम क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे, डी ग्लूकोज। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? ठीक। इसी का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा उसके आगे हम एल शब्द लगा देंगे, बाकी चीज़ें क्लियर होंगी। इसका OH इधर कर दो और H इधर हो जाएगा। ठीक है, H इधर कर दो, OH इधर कर दो। यहाँ तक बात क्लियर है ना? यहाँ पर OH कर दो, यहाँ पर H कर दो, यहाँ पर OH कर दो और यहाँ पर H कर दो। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? और यहाँ पर लगा दो CH। देखिए, और इसका ये भी एक ग्लूकोज ही है। अरे मैं कहूँ कि मैं मंजीत कुमार आईने में अपने आप को देखूँगा तो नाम तो वही रहेगा ना, बशर्ते ये हो जाएगी कि मैं पलट गया हूँ तो उसको बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्टेड। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, इसको बोला जाएगा एल ग्लूकोज। एग्जाम्पल समझ में आया कैसे करना है, कैसे कैसे OH काम करेगा, इधर D क्या होगा, L क्या होगा, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं वो सारी चीज़ें। चलिए आगे चला जाए। तो अभी मैं जो स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ आप लोगों को वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर वो समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर आपको आ जाता है, तो मैं बता रहा हूँ पूरे बायोमॉलिक्यूल का जो चैप्टर है वो इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते थे। तो उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। एक एक चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से मैं एक्सप्लेन करूँगा और जो चीज़ें याद नहीं होंगी ट्रिक के थ्रू आपको याद करा दिया जाएगा। यहीं से लेक्चर अच्छा खासा बन जाता है। देखिए इसको, यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये क्या है? ये होता है आपका ट्रायोज। ये ट्रायोज है। ट्रायोज होने का मतलब आप समझते हैं 3 कार्बन वाले हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है? एक प्रकार का ट्रायोज है। ठीक है, फिर से आगे चलिए, 1 कार्बन बढ़ाइए इसमें। जैसे मैं इसमें 1 कार्बन बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा इरीथ्रोज और वहाँ पे आ जाएगा थ्रियोज। यहाँ तक बात क्लियर हुई है?
ठीक है, आगे देखिए, फिर यहाँ से बांटा गया है। ये हो जाते हैं राइबोस। ये होता है आर्बिनोज। और यहां से आ जाता है जाइलोज। फिर आ जाता है जाइलोज, राइबोज, आर्बिनोज, जाइलोज, और यहाँ पे जाता है लाइजोस। लाइजोस, लाइजोस। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? आगे फिर से देखिए, फिर से आगे चलेंगे तो फिर से 2 बनेंगे, फिर से इसका 2 बनेगा, फिर से इसका 2 बनेगा, फिर से इसमें देखेंगे, फिर से इसका 2 बनेगा, और यहाँ पे आ जाता है एलोज, और यहाँ पे आ जाएगा एलोट्रोज। फिर से आ जाता है यहाँ पे ग्लूकोज। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनोज, फिर से यहाँ आ जाएगा गुलोज, ग्लूकोज नहीं गुलोज। ठीक है, फिर से आपका ये हो गया है, फिर से यहाँ पे आ जाएगा इंडोज, ये ना है, ठीक है, इंडोज। फिर से अगर वहाँ पे अगर देखने की कोशिश करिएगा तो यहाँ पे आ जाता है आपका ग्लैक्टोज, और यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करिएगा तो चलिए तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर दिया जाए। ये क्या है? ट्रायोज हैं। फिर से नीचे आइए, जैसे नीचे आएंगे कार्बन बढ़ गया है तो इसमें हो गए हैं क्या जी? 4 कार्बन हो गए हैं, दिख रहा है, इसको बोला जाता है टेट्रोज। ठीक है, फिर से नीचे आएंगे, एक और कार्बन बढ़ गया होगा, 5 कार्बन हो गए होंगे, और इन लोगों का नाम दिया जाता है पेंटोज, जो कि आप जानते हैं। फिर से नीचे आ जाएगा तो जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है इसको बोला जाएगा हेक्सोज, जिसमें 6 कार्बन आ जाएंगे, 6 कार्बन आ जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हेक्सोज। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, मैं कैसे याद रखा हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा तो आप याद रखिए, G फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ पे याद रखिए इरिथ्रोज के लिए E हो जाएगा, थ्रियोज के लिए T हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आ जाइए, राइबोज के लिए R लिखिए, आर्बिनोज के लिए A लिख दीजिए। अरे हाँ, समझ में आ रहा है ना? सारे को कनेक्ट करूँगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिए, जाइलोज के लिए X लिख दीजिए, लाइजोज के लिए A लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। ये चीज़ें याद करना बहुत आसान टाइप का होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मैं कैसे याद रखा हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ALL, और यहाँ पे हो जाएगा AL, और ग्लूकोज के लिए GLU याद रखिए, M फॉर मैनेज याद रखिए, ग्लूकोज के लिए GU याद रखिए। ठीक है, और इंडोज के लिए NDO मैं कहूँगा NDO। ठीक है, हाँ, कैसे कनेक्ट करना है मैं कनेक्ट करूँगा, टेंशन नहीं लेना है। ग्लैक्टोज के लिए GALC, और यहाँ पे लिख दीजिए टेलोज के लिए TA याद रख लीजिए, GALC मत लगाओ। ये क्लियर है? अब देखिए सभी को मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। कैसे याद रखेंगे तो हो जाएगा, याद रखिए गेट रैक्सल, GETRAXL, गेट रैक्सल। तो G फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड, E फॉर क्या मैं बता रहा हूँ, इरिथ्रोज हो जाएगा, T से क्या हो जाएगा, थ्रियोज हो जाएगा, R से क्या हो जाएगा, राइबोज हो जाएगा, A से क्या हो जाएगा, आर्बिनोज हो जाएगा, X से क्या हो जाएगा, जाइलोज हो जाएगा, L से क्या हो जाएगा, लाइजोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक मैंने आपको याद करा दिया है, पेंटोज तक। हेक्सोज वाला बेहद ज़रूरी।
तो यहाँ पे हम इसके लिए कैसे याद किए हैं, तो अल, ठीक है, ग्लूम, गुंडो, गलता। अब देखिए एलोज, देखिए यहाँ पे एलोज, और यहाँ पे हो जाएगा एलोट्रोज, ठीक है। और यहाँ पे से देखिए ग्लूकोज, दिखा GLU से ग्लूकोज, M से समझ गए हैं मैनोज, GU से गुलोज, ग्लूकोज नहीं गुलोज, NDO से इंडोज, देखिए प्रोनाउंसिएशन लास्ट में इंडो टाइप का रहा है तो वहीं से मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, इंडोज, इंडो। और गलता से GAL से हो जाए ग्लैक्टोज, और TS से आप समझ गए हैं, समझाना नहीं है, टैलोज। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये क्लियर हो गया है तो सबसे बेहतरीन ढंग से इसके ठीक वैसे ही जैसे ये समझाया हूँ इसके स्ट्रक्चर को और ढंग से मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं, नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। इसको लिख लीजिएगा, आपको इसके लिए एक स्ट्रक्चर बस एक स्ट्रक्चर याद रखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड का, बाकी सभी मैं कनेक्ट कर दूंगा उसी से, ठीक है। बस आपको एक चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है बस एक याद रखिए, बाकी जितने सारे मैंने लिखे थे उन सभी का स्ट्रक्चर आपको अगले 10 मिनट में बनाने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ CHO, दिख रहा है ना, और यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा OH, और इधर हो जाएगा H, ठीक है। यही ग्लिसरॉल्डिहाइड है, बस इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैं लिख देना चाहता हूँ मैं GET इस तरीके से लिखूं क्या, ताकि जगह कम पड़ जाएगा, इतना फैलेगा ना कि जगह कम पड़ जाएगा। तो आप चीज़ें याद रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से, मैं G बोल दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। G से क्या हो गया है ग्लैक्टोज, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। इसको फैलाइए, इस पे ग्लैक्टोज बोल दिया मैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये। फिर से आगे आ जाइए, आगे जैसे ही आएंगे सेम स्ट्रक्चर को कॉपी करिए, सिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। सेम स्ट्रक्चर को कॉपी करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, थोड़ा सा छोटा ही कर दे रहा हूँ। सेम स्ट्रक्चर को पहले कॉपी करिए, CH2 यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा H। और एक और चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, ये ऊपर वाला क्या था जी, ट्रायोज था, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ट्रायोज। तो ट्रायोज है, जैसे ही नीचे आ जाऊँगा 1 कार्बन बढ़ेगा, कहाँ पर बढ़ेगा, इसके बीच में 1 कार्बन बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, उसको मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा ताकि चीज़ें क्लियर रहें आप लोगों को। तो कहाँ पे कार्बन बढ़ेगा, एक इसके बीच में कार्बन बढ़ाना है। देखिए आपको फिक्स कितना रखना है, इतना कर दिए, ऊपर वाला ऊपर रख दो CHO, यहाँ तक समझ में आया। और जो बीच वाला कार्बन बढ़ाना था कहाँ पे बढ़ाएंगे, यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब समझ में आ रहा है कुछ, जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाएंगे इसी बीच में बढ़ाना होगा कार्बनों की संख्या। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला क्या हो जाएगा, इधर एक और चीज़, ये कौन सा चल रहा है, इधर इस साइड वाला चल रहा है ना, इधर वाला चल रहा है ना, इसमें क्या करिएगा आप राइट साइड OH जोड़िएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए बात को, जितने भी इस साइड वाले आएंगे उसमें क्या करना है, राइट हैंड साइड OH को जोड़ देना है। ये बात क्लियर हो रही है, जितने भी इस साइड वाले आएंगे उन सभी में OH राइट हैंड साइड जुड़ना चाहिए, और इधर क्या जुड़ जाएगा, H हो जाएगा। बस इसी का ध्यान रखना है आपको। ये तैयार हो गया जी, बात समझ में आ रही है। और इसका नाम आप लोग जानते हैं GET, ई फॉर क्या हो जाएगा, इरिथ्रोज, ठीक है। अगले पे आइए, अगले पे मैं क्या बोल रहा हूँ,
यहाँ से फिर से कॉपी किसको करना है, कॉपी किसको करना है, कॉपी इसी को करना है, ठीक है। CH2 यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा OH और ये हो गया है H और ये हो जाएगा CHO, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। जैसे ही मैं इधर आया हूँ, जो आपने OH इधर लगा रखा था, सेम इसी को, इस वाले ब्लू वाले कलर को बस क्या करना है, पलट कर लगा देना है, बस। बाकी सारी चीज़ सेम है। मैं क्या किया हूँ, इसी को यहाँ पे उठा लिया हूँ, इधर साइड वाले जितने भी हो जाएंगे उसमें OH दाहिने साइड लाइएगा, ठीक है। जैसे ही उधर गया हूँ, इसी OH को पलट कर बाएँ कर दीजिए। जैसे ही मैं दाहिने साइड जाऊँगा, OH पलट करके बाएँ साइड चला जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई है और ये आपको तैयार हो गया है। इसका नाम आप जानते हैं T फॉर थ्रियोज। देखिए इसमें कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये सभी क्या चल रहे हैं, टेट्रोज। वो ट्रायोज, ये टेट्रोज। आगे चलिए, 1 कार्बन और बढ़ेगा। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग आगे आ जाएंगे, जैसे ही हम लोग आगे आ जाएंगे क्या हो जाएगा जी, यहाँ से अगर देखने की कोशिश करिए तो मैं क्या बता रहा हूँ। अब क्या करना है, अब उसको कॉपी नहीं करना है, इसको अब कॉपी करना है। लाओ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से, और ये हो जाएगा CH2OH और ये हो जाएगा CHO और सेम इसी को पहले कॉपी करो। पहले कितना हो जाएगा, OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर। हाँ, एक और कार्बन अब क्या करना है, बढ़ा देना है इसमें, जो कि मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। और ये लेफ्ट साइड वाले हैं तो OH इधर करिए और H इधर करिए। यहाँ तक क्लियर हुआ है। देखिए 5 कार्बन आ गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 कार्बन आ गया। सेम इसी चीज़ को कॉपी करके बस इसको पलट देना है, बाकी सारा चीज़ सेम। तो मैं यहाँ पे क्या बोल, इसका नाम रख लीजिए, क्या है ये, आप समझते होंगे, राइबोज। चलिए यहाँ पे आ जाओ। यहाँ के लिए मैं क्या बोल दे रहा हूँ, लगाइए फिर से वही वाला CH2, ये हो जाएगा OH, ये आपका हो जाएगा CHO। बाकी सारी चीज़ें सेम करिए, OH H, OH H। और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाया था, बस क्या करना है, इसी को पलट देना है। बात समझिएगा, इसी को पलट देना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से कर लिया हूँ, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH करिए, यहाँ पर H करिए, ये आपका तैयार हो गया है जी। और इसका नाम आप समझते हैं क्या है, RAXL, रैक्सल। तो ये कितना हो जाएगा, R फॉर राइबोज, A फॉर आर्बिनोज। तो ये आपका A वाला है। यहाँ तक क्लियर हुआ है। अगले पाइए, अगला वाला क्या है, अब क्या करना है, इसको कॉपी करिए, कॉपी करिए इसको। कितना हो जाएगा, CH2OH, कॉपी करिए उसको। इधर हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा H। फिर क्या हो जाएगा, इधर हो गया है H और इधर हो गया है OH और ऊपर हो जाएगा CHO। जो बढ़ाना है, कहाँ पर बढ़ाना है, यहाँ पर बढ़ाना है। अभी इस साइड वाले हैं तो OH दाहिने साइड कर लो और H इस साइड कर लीजिए। समझ में आ रहा है क्या? सेम चीज़ कॉपी करके इसी को कॉपी करिए, बस क्या करना है, इसको बस पलट देना है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, ठीक है। ये क्या नाम है जी इसका, RAX। यहाँ पे हो जाएगा X, X का मतलब समझते हैं जाइलोज। आगे चलिए, तब यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, CHO, CH2OH और यहाँ पे हो जाएगा OH, कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे H और यहाँ पे हो जाएगा OH। और इसको क्या कर, अब क्या करना है, इसको अब पलटने की बारी आ गई है, पलट दीजिए इसको। तो यहाँ पे OH था तो अब इस साइड हो जाएगा OH, लेफ्ट साइड हो जाएगा H, उधर कर दीजिए। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? अरे आप ही से पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर चीज़ें अगर अच्छे ढंग से क्लियर हो रही हैं तो कुछ मेरी भी हेल्प कराइए, चीज़ों को शेयर करिए ताकि और लोगों के पास जाए।
और मैं भी डीमोटिवेट ना हूँ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाता है एल। एल फॉर लाइजोज। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, आगे चलिए। फिर से आगे के लिए एक एक में से फिर से दो दो निकलेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये क्या है जी, ये 3 कार्बन वाले हैं और इसका नाम होता है ट्रायोज। ये क्या है, ये 4 कार्बन वाले हैं, इसका नाम होता है टेट्रोज। ठीक है, ये क्या हैं, ये 5 कार्बन वाले हैं, इसका नाम होता है पेंटोज। दिख रहा है क्या? ठीक है, नीचे जो बनाने वाला हूँ अब क्या हो जाएगा, ये 6 कार्बन के होंगे और इसका नाम हो जाएगा हेक्सोज। ठीक है, आगे देखिए, इसमें से फिर से तोड़िए। अरे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसको लाइए फिर से। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, सेम चीज़ को कॉपी कर लेना है। ठीक है, लाइए नीचे, CH2OH। ठीक है, OH दाहिने साइड एक लगा दो, H इधर है, लगा दीजिए। ठीक है, फिर से इधर एक OH है, लगा दो, इधर H लगा दो। फिर से ये वाला भी कॉपी हो जाएगा। अब OH इधर है, लगा दो, इधर है, लगा दीजिए, ऊपर CHO कर दीजिए। और जो बढ़ाने की बात आ रही है, मैं क्या बोलूँगा, इधर से आप बढ़ा दीजिए, जो एक्स्ट्रा वाला बढ़ रहा है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? और इधर वाले चल रहे हैं तो दाहिने साइड OH करना है और इधर H करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ बात? और इसका नाम आपको समझ में आ गया होगा। ये कौन वाला है, ALL वाला है, मतलब कि एल्लोज वाला है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले में चलिए, अगले में मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका CHO, CH2OH। कॉपी करिए, इसी को कॉपी करना है, OH H, OH H, OH, यहाँ पर H। जो बढ़ाने की बात हुई है, मैं क्या करूँगा, इसी को लेकर आगे क्या करना, पलट देना है। समझ में आया है? तो अब इधर OH हो जाएगा और इधर H हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? और इसका नाम आप लोग समझ गए हैं, इसका नाम होता है AL। क्या है, एल्लोज। ठीक है, एल्लोज। ठीक है, एल्लोज बोल रहा हूँ, एलोट्रोज। फिर से आगे चलिए, इसमें 2 करो। इसमें आप जैसे ही 2 करिएगा तो एक हो जाएगा CHO, सेम चीज़ कॉपी करिए अब, और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। कॉपी करो, 1 2 3, OH इधर लगाओ, फिर से OH एक इधर है, फिर से एक H इधर है, बाकी सबको एज इट इज रखो, H H। बढ़ाने की बात आई है तो सेम इसी में 3 हो गया ना, इसका कॉपी तो कर लिया हूँ ना, H। ठीक, कॉपी कर लिया हूँ। बढ़ाने की बात आई है तो मैं कहाँ पे बढ़ाऊँगा, इधर बढ़ा दीजिए। और इस वाले का इधर वाला पार्ट है तो दाहिने साइड OH करिए जी, और इधर H करिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है, यही ग्लूकोज है। इसका पूरा नाम मैं लिखना चाहूँगा, बुरा मत मानिएगा, यही ग्लूकोज है। समझ में आया है क्या? आगे चलिए, इसी स्ट्रक्चर को बस OH वाला पलट दीजिए, ऊपर वाला नया बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CHO, CH2, यहाँ पर हो जाएगा OH, OH इधर हो गया है H, फिर से OH उधर हो गया है, फिर से H, H उधर हो गया है, OH इधर हो गया है। अब रही बात इसको चेंज करने की, चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर OH कर दो, इधर H कर दीजिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? और इसका नाम क्या है, मैं M लिखूँगा, M से आप समझिएगा मैनोज। ठीक है, आगे देखिए, फिर से इसमें निकलेंगे जी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा CHO, CH2OH। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिख रहा है ना? रुको थोड़ा सा मैं कैमरा में देख लूँ। ठीक है, आगे चलिए। और यहाँ पे हो जाएगा उसी को पेस्ट करना है, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे हो जाएगा H, और यहाँ पे हो जाएगा OH, फिर से यहाँ पे OH, और यहाँ पर H। रही बात है कार्बन बढ़ाने की, बढ़ाइए जी।
और इसका इधर वाला पार्ट है तो दाहिने साइड OH लगाएंगे और इधर H लगाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है क्या? और इसका नाम आप लोग समझ गए हैं क्या है? क्या था? अल ग्लूम गुंडो गलता। तो ये हो जाएगा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज GU ग्लूकोज। इसको और आगे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा CHO और ये हो जाएगा CH2OH और ये हो जाएगा OH। क्या करना है, इसी को पेस्ट कर देना है, बस शर्ते इसको बस ले जाकर उधर पलट देना है, ठीक है, और चीज़ सेम रहेंगी। और यहाँ हो जाएगा HOH, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा H, ठीक है जी। और इसी को ले चलकर उधर पलटिए। अब पलटने की बारी आई है तो यहाँ पे मैं उधर OH था तो इधर OH कर दीजिए, OH, और इधर हो जाएगा H। यहाँ तक बात क्लियर हुई है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंडोज। मैं NDO लिखना बेहतर समझूंगा, ठीक है, इंडोज हो गया है। इसको तोड़िए तो कितना हो गया है जी? CHO और ये हो जाएगा CH2OH। पेस्ट करिए, इसको पेस्ट करिए। अब OH, इधर हो गया H, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH। रही बात एक कार्बन बढ़ाने की तो बढ़ा दे रहा हूँ। इसका है इधर वाला पार्ट तो उधर OH लगा देंगे और ये हो जाएगा H। ये बात समझ में आई है। और इसका नाम क्या है जी? गैलेक्टोज GLA मैं लिखना प्रेफर करूँगा, गैलेक्टोज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHO हो जाएगा CH2OH। पेस्ट करिए इसी को, यहाँ पे हो जाएगा OH H H OH, यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ पे हो जाएगा OH। रही बात इसको पलट कर लिखने की तो इसको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे इसको बस पलट दीजिए, OH इधर करिए, H उधर ले जाइए। बधाई हो, आप सीख गए हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? टैलोज। तो TA लिख दे रहा हूँ, चीज़ें समझ जाइएगा, टैलोज। तो मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ कि जितने भी आप ये चीज़ें देख रहे हैं वो सभी को बहुत बेहतरीन ढंग से आप बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। मैं स्पेशली कहूँगा कौन कौन से आपको आ जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। तो कौन कौन से? पेंटोज वाले बेहतरीन ढंग से याद हो जाने चाहिए। पेंटोज क्या क्या है? हेक्सोज तो कंपलसरी है कि ग्लूकोज और उसी में सब आएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना? तो इन सभी के आगे इस्तेमाल होगा कि ग्लूकोज लाइए, इधर से जाइलोज लाओ, जोड़ो, रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा? तो भाई रिएक्शन करने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल तो चाहिए ना, 2 कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा। 2 चीज़ों को कैसे जोड़ोगे? अब आपको समझ में आया कि अरे ये इसका स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ज़रूरी, इसका स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ज़रूरी। तो ये सभी स्ट्रक्चर आएंगे कहाँ से? यहीं से आएंगे जी दोस्त। और मैं आपसे बताना चाहूँगा इस लेक्चर को देखने के बाद से आपका जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो टॉपिक चल रहा है वो इतना बेहतरीन ढंग से याद हो जाएगा कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको नोट डाउन करिए, आगे चला जाए।